आज की हमारी कहानी का नाम है विक्रम और बेताल, राजकुमार और 3 प्रश्न। राजा विक्रमादित्य अपने साहस, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार एक तपस्वी ने विक्रम से कहा कि उसे एक विशिष्ट कार्य पूरा करने के लिए एक मृत बेताल, भूत, लाना होगा, जो एक पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है। बेताल को लाने का कार्य सरल नहीं था। बेताल चालाक और चतुर था और उसने विक्रम से एक शर्त रखी, वह विक्रम को कहानियां सुनाएगा, लेकिन अगर विक्रम ने उन कहानियों के अंत में उत्तर दिया, तो बेताल फिर से पेड़ पर लौट जाएगा। इस प्रकार, हर बार जब विक्रम बेताल को पकड़कर वापस ले जाने की कोशिश करते, बेताल एक नई कहानी शुरू कर देता। प्रारंभिक यात्रा विक्रम ने अपने कंधों पर बेताल को लादकर पीपल के पेड़ से महल की ओर प्रस्थान किया। यात्रा के दौरान, बेताल ने विक्रम से कहा, राजा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने कहानी के अंत में सही उत्तर दिया, तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा। विक्रम को यह शर्त मंजूर थी। पहली कहानी, 3 राजकुमारों का प्रेम। बेताल ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, उज्जैन के राजा के 3 पुत्र थे। तीनों राजकुमार अपनी बुद्धिमानी, वीरता और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन, राजा ने एक सुंदर और चतुर राजकुमारी का चित्र दिखाते हुए तीनों से कहा कि जो भी राजकुमारी का दिल जीतेगा, वही अगला राजा बनेगा। तीनों राजकुमार राजकुमारी से मिलने के लिए अलग अलग रास्ते से निकले। पहला राजकुमार एक दुर्लभ खजाना खोजने निकल पड़ा, दूसरा एक शक्तिशाली जादुई तलवार की खोज में, और तीसरा राजकुमार केवल अपने गुणों और साहस के साथ राजकुमारी का दिल जीतने गया। पहला राजकुमार एक लंबी यात्रा के बाद एक ऐसे गुफा में पहुंचा जहां एक प्राचीन साधु रहते थे। साधु ने उसे एक जादुई बक्सा दिया, जिसमें अमूल्य रत्न और धन था। साधु ने उसे चेतावनी दी कि यह धन केवल उसकी सच्ची आवश्यकता के समय ही काम आएगा। राजकुमार ने धन्यवाद कहते हुए उस बक्से को लिया और अपनी यात्रा जारी रखी। दूसरा राजकुमार एक दुर्गम पर्वत की चोटी पर पहुंचा, जहां एक प्राचीन योद्धा ने उसे एक अद्भुत तलवार दी, जिससे कोई भी युद्ध जीत सकता था। तलवार के बारे में बताते हुए योद्धा ने कहा, इस तलवार का प्रयोग सोच समझकर करना, क्योंकि यह केवल न्याय के लिए बनाई गई है। तीसरा राजकुमार सीधे राजकुमारी के महल पहुंचा और उसे अपने सरल स्वभाव और सच्चाई से प्रभावित किया। राजकुमारी को उसका साहस और ईमानदारी भा गए, और वह उसके गुणों से बहुत प्रभावित हुई। कुछ समय बाद, तीनों राजकुमार एक ही दिन राजकुमारी के महल पहुंचे। पहले राजकुमार ने अपने जादुई बक्से को दिखाया, दूसरे ने अपनी तलवार का प्रदर्शन किया, और तीसरे ने केवल अपने व्यक्तित्व और गुणों से राजकुमारी का दिल जीता। राजकुमारी ने स्पष्ट किया कि वह उस राजकुमार से विवाह करेगी जिसने उसे सच्चे अर्थों में प्रभावित किया हो। इतना कहकर बेताल चुप हो गया और विक्रम से पूछा, हे राजन, बताओ कि तीनों में से कौन सा राजकुमार राजकुमारी से विवाह करने के योग्य था? विक्रम कुछ क्षण सोचने के बाद उत्तर देता है, तीसरा राजकुमार ही सबसे योग्य था, क्योंकि उसने अपनी सच्चाई और साहस से राजकुमारी का दिल जीता। पहले राजकुमार ने धन का प्रदर्शन किया, और दूसरे ने शक्ति का। लेकिन सच्चा प्रेम केवल गुणों से जीता जाता है। विक्रम का उत्तर सुनते ही बेताल हंसता हुआ कहता है, राजन, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन अब मैं फिर से पेड़ पर लौट रहा हूँ। और बेताल फिर से उड़कर पीपल के पेड़ पर जा लटकता है।